Hello students, in the last class we discussed about the meaning of asana. Okay, in this class we will see the meaning of pranayama and meditation and also yogic kriyas. Okay, first we will see about the meaning of pranayama. The word pranayama is combination of two words, prana and yama. Prana means vital energy or life force, and yama means control. In this way, pranayama means the control or regulation of prana. Prana means जो ब्रीथिंग प्रोसेस है उसको बोल रहे हैं, एक्सेलेशन एंड इनहेलेशन, उसमें जो कंट्रोल या रेगुलेशन हम लोग रखते हैं उसको बोलते हैं प्राणायाम. देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ प्राणायाम, पूरक, ऋषक, कुंभक. ठीक है, पूरक मीन्स इनहेलेशन, ऋषक मीन्स एक्सेलेशन एंड कुंभक मीन्स रिटेनिंग द ब्रीथ. ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कुंभक आर देयर. तो internal kumbhaka and external kumbhaka. Internal kumbhaka means to retain the breath after complete exhalation is called internal kumbhaka. तो जो हम लोग जो ब्रीथ है उसको जब completely inhale होने के बाद होल्ड करते हैं उसको बोलते हैं internal kumbhaka. And external kumbhaka means to retain the breath after complete exhalation is called external kumbhaka. जब जो ब्रीथ है completely जब एक्सेल हो जाते हैं, एक्सेल करते हैं, उसके बाद जब होल्ड करते हैं उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कुंभक. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ प्राणायाम, देयर आर फॉलोइंग मेन टाइप्स ऑफ प्राणायाम यहाँ पर दिखाया गया है. तो फर्स्ट वन इज सूर्याभिधि प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, शिखरी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम एंड देन प्लाविनी प्राणायाम एंड मूर्छा प्राणायाम. तो यहाँ पर सिर्फ तुम लोगों को ये नेम इंट्रोड्यूस किया गया है. तो नेक्स्ट क्लास 12 में हम लोगों को ये एक्सप्लेनेशन के साथ देखने को मिलेंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट मीनिंग ऑफ मेडिटेशन. ध्यान और मेडिटेशन इज द प्रियर स्टेज ऑफ समाधि. ध्यान इज अ प्रोसेस ऑफ कंप्लीट स्टेबिलिटी ऑफ माइंड. ओके, तो ध्यान इज द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट स्टेबिलिटी ऑफ माइंड. ठीक है, तो एक जगह पे जब हम लोग का जो माइंड है उसको स्टेबल रखते हैं उसको बोलते हैं ध्यान. अकॉर्डिंग टू पतंजलि, द कंसंट्रेशन ऑफ सिटा, इट मीन्स माइंड, ऑन एन इम्पल्स ब्रीथी विदाउट एनी डाइवर्जेंस is called dhyana. Indeed, the concentration and the process of thinking on one subject or object is called dhyana. जब कोई पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में या कोई एक ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग जब थिंकिंग रखते हैं तो सिर्फ उसके बारे में ही जब कॉन्सेंट्रेट करते हैं उसको बोलते हैं ध्यान. ठीक है, या हम लोग पढ़ रहे हैं या कोई एक काम कर रहे हैं तो उसमें ही जब हम लोग कंसंट्रेट करेंगे उसको बोलते हैं ध्यान. ठीक है, द वे इन व्हिच वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ आवर आइज. ठीक है, जब ध्यान मीन्स जनरली हम लोग ध्यान मीन्स क्या समझते हैं, जब आइज क्लोज हो जाते हैं उसके बाद हम लोग मेडिटेशन में रहते हैं, है कि नहीं, तो ध्यान लगाते हैं. लेकिन जो सब्जेक्ट हैं जो जिसके बारे में हम लोग थिंकिंग या जिसके बारे में हम लोग सोच रहे हैं वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को जब हम लोग जो आइज़ के सामने या आँखों के सामने जब हम लोग देख पाते हैं उसको बोलते हैं ध्यान. ठीक है, तो for example, as in the practice of yoga nidra, by naming the trees, plants, fruits, flowers, etc. जब हम लोग योगा निद्रा करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, जो फ्लावर्स हो, ठीक है, जो प्लांट्स हो या ट्रीज हो, वो सब मतलब आँखों के सामने घूम रहे होते हैं. ठीक है, हम लोग एक क्रिएट करते हैं या हम लोग के एक अंदर एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि आंखों के सामने हम लोग वो जगह पे हम लोग अभी खड़ा हैं.
ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम लोगों का कंसंट्रेशन एक ही जगह में जब होते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक थिंकिंग कर रहे हैं कि हम लोग एक गार्डन में बैठा हुआ है अभी, ठीक है। गार्डन के जो चारों तरफ ट्रीज़ हैं या फ्लावर्स हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग रूम में भी वो जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट कर सकते हैं बाय डूइंग ध्याना, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मीनिंग ऑफ सत्कर्मस और सूर्यक्रियास। द ह्यूमन बॉडी इज जस्ट लाइक ए मशीन, ठीक है, सिमिलर टू ए मशीन which required inner and outer cleanliness for smooth and systematic functioning। तो जो ह्यूमन बॉडी है उसको क्या बोल रहे हैं, उसको भी मशीन की तरफ बोल रहे हैं। जिससे एक मशीन को आउटर एंड इनर क्लीनलीनेस की ज़रूरत होते हैं, तो हम लोग के जो बॉडी है उसका जो फंक्शंस है या उसको भी इनर एंड आउटर क्लीनलीनेस की ज़रूरत होते हैं, ठीक है, एक प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो ह्यूमन मशीन ऑल्सो नीड्स इनर एंड आउटर क्लीनलीनेस फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, राइट। तो जनरली वी डू आउटर क्लीनलीनेस which is easy but inner cleanliness is slightly difficult, ठीक है। आउटर क्लीनलीनेस मतलब हम लोग जब बाथिंग करते हैं तब भी क्लीन होते हैं, है कि नहीं। तो आउटर क्लीनलीनेस इज ईजी है, लेकिन जो इनर क्लीनलीनेस हम लोग करते हैं, जो फंक्शन है, जो भी एब्डोमिनल फंक्शंस या, ठीक है, तो ये सब होते हैं इनर क्लीनलीनेस, ठीक है। तो वो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन तो बाय डूइंग शुद्धि क्रियास हम लोग इनर जो फंक्शंस है तो उसको भी प्रॉपरली क्लीन कर सकते हैं। जैसे एज ए मैटर ऑफ फैक्ट द इनर क्लीनलीनेस ऑफ आवर बॉडी कैन बी डन प्रॉपरली बाय शुद्धि क्रियास व्हिच आर कॉल्ड सत्कर्मस, ठीक है। सत्कर्मस मीन्स 6 एक्शंस। सत्कर्मस और शुद्धि क्रियास आर वेरी एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो देयर आर फॉलोइंग सत्कर्मस और शुद्धि क्रियास दिखाया गया है, जैसे नेति, धौती, बस्ती, नौली एंड त्रटक एंड देन कपालभाति, ठीक है। दीज आर द शुद्धि क्रियास जिसके थ्रू हम लोग इनर क्लीनलीनेस कर सकते हैं, जो फंक्शंस है उसको क्लीन कर सकते हैं। जैसे नेति, ये स्पेशली ये जो यहाँ पर पिक्चर दिखाया गया है वो नटी परफॉर्म कर रहे हैं, जला नटी। तो जिसके द्वारा हम लोग का जो नोज़ का जो भी अंदर का क्लीनलीनेस का ज़रूरत होते हैं उसको हम लोग क्लीन कर सकते हैं। या धोती हो या बस्ती, नौली, ठीक है। तो नौली के द्वारा हम लोग एब्डोमेन या जो मतलब एब्डोमिनल जो भी सिस्टम है या प्रोसेस है या एब्डोमिनल सिस्टम को हम लोग क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन कपालभाति, ठीक है। दीज आर द शुद्धि क्रियास जिसके द्वारा हम लोग इनर क्लीनलीनेस इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग देखेंगे योगा फॉर कंसंट्रेशन एंड रिलेटेड आसनास, सुखासना, तारासना, पद्मासना एंड शशांकासना, नौकासना, वक्रासना एंड गरुड़ासना, ठीक है। तो हम लोग अभी नेक्स्ट देखने को मिलेंगे कि क्या क्या आसनास हम लोग को परफॉर्म करना है और उसका बेनिफिट्स क्या क्या है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।